एक बार मेरे चैनल पर फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा वीडियो पिछले बैलास के वीडियो के कंटिन्यूशन में है। इसमें मैंने बैलास के स्पेसिफिकेशन, बैलास की सीव एनालिसिस और बैलास मेजरमेंट तथा स्टैकिंग के बारे में डिटेल में बताया है। जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर बैलास का मेजरमेंट करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत लाभकारी है और साथ ही साथ जेई और नए ट्रैकमैन के लिए परीक्षा में भी ये बहुत ही उपयोगी और लाभकारी रहेगा। पार्ट 2 स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रैक बैलास्ट। स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रैक बैलास्ट। ट्रैक बैलास्ट का स्पेसिफिकेशन, स्कोप। ये स्पेसिफिकेशन उस स्टोन बैलास्ट के लिए लागू होता है जो उपयोग की जाती है सभी प्रकार के स्लीपरों के साथ, जैसे मेन लाइन, टर्नआउट, टनल, डेक स्लैब तथा सभी रूट के स्लीपरों के साथ। बेसिक क्वालिटी आब्लिक बुनियादी गुणवत्ता। बैलास्ट हार्ड होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, नुकीले किनारे वाली होनी चाहिए, नॉन पोरस होना चाहिए, राउंड आकार तथा फ्लैकी आकार की नहीं होना चाहिए। साइज और ग्रेडेशन। बैलास्ट का साइज और श्रेणी। ट्रैक बैलास्ट निम्न साइज और ग्रेड की होती है। नंबर ए, रिटेन्ड ऑन 65 mm स्क्वायर मैश सीव आब्लिक 65 mm के वर्गाकार छन्ने में बैलास्ट रुकेगी 5% अधिकतम। बी, रिटेन ऑन 40 mm स्क्वायर मैश सीव 40 mm के वर्गाकार छन्ने में बैलास्ट रुकेगी 40% से 60%। सी, रिटेन्ड ऑन 20 mm स्क्वायर मैश सीव आब्लिक 20 mm के वर्गाकार छन्ने में बैलास्ट रुकेगी जो निम्न होगी। नंबर 1, मशीन क्रैश बैलास्ट आब्लिक मशीन से टूटी बैलास्ट 98% से कम नहीं रुकना चाहिए। नंबर 2, हैंड ब्रोकन बैलास्ट हाथ से टूटी बैलास्ट 95% से कम नहीं रुकना चाहिए। सीव हिंदी में छन्ना कहते हैं। अब बैलास्ट के जो साइज होते हैं उसमें नंबर 1, ओवर साइज बैलास्ट, बड़े साइज की बैलास्ट। जो बैलास्ट रेलवे द्वारा दिए गए मानक आब्लिक स्टैंडर्ड साइज से बड़ी होती है उसे ओवर साइज बैलास्ट कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के छन्ने आब्लिक सीव के अनुसार निम्न होती है। नंबर ए, रिटेंशन ऑन 65 mm स्क्वायर मैश सीव या 65 mm वर्गाकार छन्ने पर रुकने वाली बैलास्ट। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, छन्ने या सीव का साइज, छन्ने में बैलास्ट रुकने का परसेंटेज, पेमेंट आब्लिक कटौती कॉन्ट्रैक्ट रेट पर होगी। नंबर 1, यदि 65 mm सीव आब्लिक छन्ने पर बैलास्ट 5% अधिकतम रुकेगी, पूरा पेमेंट बिना पेनाल्टी के होगा। नंबर 2, 65 mm सीव आब्लिक छन्ने में यदि 5% से अधिक 10% तक रुकेगी, पेमेंट 5% कटौती से पूरे चट्टे या स्टैक की मात्रा पर होगा। नंबर 3, 65 mm सीव आब्लिक छन्ना यदि 10% से अधिक रुकेगी बैलास्ट तो पूरा चट्टा या स्टैक रिजेक्ट किया जाएगा। बी है, रिटेंशन ऑन 40 mm स्क्वायर मैश सीव 40 mm वर्गाकार छन्ने पर रुकने वाली बैलास्ट। सीरियल नंबर, छन्ने आब्लिक सीव का साइज, छन्ने सीव में बैलास्ट रुकने का परसेंटेज या प्रतिशत, रिटेंशन, पेमेंट आब्लिक कटौती कॉन्ट्रैक्ट रेट पर होगी। नंबर 1, 40 mm छन्ना
40 से 60% यदि बैलास्ट रुकती है, पूरा पेमेंट बिना पेनाल्टी के होगा। नंबर 2, 40 mm के छन्ने में यदि 60% से अधिक और 65 तक बैलास्ट रुकेगी, पेमेंट 5% कटौती से पूरे चट्टे या स्टैक की मात्रा पर होगा। नंबर 3, यदि 40 mm के छन्ने पर बैलास्ट 65% से अधिक और 70 तक रुकेगी तो पेमेंट 10% कटौती से पूरे चट्टे या स्टैक की मात्रा पर होगा। नंबर 4, यदि 40 mm छन्ना यदि 70% से अधिक बैलास्ट रुकती है तो पूरा चट्टा या स्टैक फेल आब्लिक रिजेक्ट किया जाएगा। नंबर 2 है अंडर साइज बैलास्ट, छोटे साइज की बैलास्ट। रेलवे द्वारा दिए गए मानक आब्लिक स्टैंडर्ड से छोटी बैलास्ट अंडर साइज होगी, जिसको निम्न दशाओं में रिजेक्ट किया जाएगा। नंबर 1, रिटेंशन ऑन 40 mm सीप या 40 mm वर्गाकार छन्ने में रुकेगी। 40% से कम होने पर चट्टा आब्लिक स्टैक को रिजेक्ट या फेल करेंगे। नंबर 2, रिटेंशन ऑन 20 mm स्क्वायर मैश सीप आब्लिक 20 mm वर्गाकार छन्ने में रुकेगी। नंबर 1, मशीन से टूटी बैलास्ट या मशीन क्रैश्ड 98% से कम रुकने पर फेल करेंगे। नंबर 2, हाथ से टूटी हैंड ब्रोकन यदि 95% से कम रुकने पर इसको फेल किया जाएगा। ये बैलास्ट का डिटेल स्पेसिफिकेशन 2016 और बैलास्ट की करेक्शन स्लिप 4 के अनुसार दिया जा रहा है। स्पेसिफिकेशन ऑफ टेस्ट सीप फॉर सीप एनालिसिस ऑफ बैलास्ट। टेस्ट छन्नों का स्पेसिफिकेशन जिससे सीप का पृथक्करण आब्लिक विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, छन्ने की प्लेट स्टील शीट, ब्रास शीट, गैल्वेनाइज शीट की होनी चाहिए। नंबर 2, छन्ने की प्लेट की मोटाई, प्लेट थिकनेस, ये टेबल दिखाई है। सीरियल नंबर, स्क्वायर मैश वर्गाकार छन्ने की जाली, प्लेट की मोटाई और टॉलरेंस। नंबर 1, 65 mm छन्ने की प्लेट की मोटाई 3 mm, टॉलरेंस +1 mm माइनस 0.5 mm होगा। नंबर 2, 40 mm छन्ने की 2 mm की शीट होगी, टॉलरेंस ±0.5 mm होगा। तीसरी 20 mm छन्ने की सीप 2 mm की प्लेट होगी, ±0.5 mm टॉलरेंस होगा। नंबर 3, छन्ने में होल की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ होल एपरेचर्स, ये हमने इसको दिखाया हुआ है। ये W शो कर रहे हैं साइज को और P पिच है। सीप ओपनिंग साइज एंड पिच ऑफ ओपनिंग। टेस्ट सीप का साइज 65 mm, W नॉर्मल साइज 65 mm, टॉलरेंस ±1.5 mm, दूरी पिच 80 mm, टॉलरेंस +12 mm, माइनस में 8 mm होगा। 40 mm नॉर्मल साइज 40 mm, टॉलरेंस ±1.5 mm, दूरी 50 mm होगी, टॉलरेंस +7.5 mm और माइनस में 5 mm होगा। 20 mm की सीप में 20 mm नॉर्मल साइज होगा, ±1 mm होगा, टॉलरेंस और दूरी 25 mm, टॉलरेंस +4 mm -2.5 mm होगा। नंबर 4, सीप आब्लिक छन्ने के फ्रेम का साइज। सीप छन्ने के फ्रेम का साइज L लंबाई है 100 सेंटीमीटर, W चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर, H ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ये हमने इसको दिखाया हुआ है। इसी फ्रेम में 3 साइज के छन्ने अलग अलग बनते हैं। नंबर 1, 65 mm वर्ग जाली का छन्ना। नंबर 2, 40 mm वर्ग जाली का छन्ना और नंबर 3, 20 mm वर्ग जाली का छन्ना।
छन्ने के फ्रेम का साइज 100 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होता है और इसमें 3 प्रकार के छन्ने 65 mm, 40 mm और 20 mm के लगाए जाते हैं। सैंपल बॉक्स की मेजर्ड बैलास्ट को डालकर छन्ने के द्वारा सीव एनालिसिस करते हैं। सैंपल बॉक्स जिसमें बैलास्ट को भरकर हम वेट लेते हैं और एनालिसिस करते हैं। साइज है बॉक्स का L लंबाई 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर, W चौड़ाई 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर, हाइट ऊंचाई 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर। बॉक्स का वॉल्यूम जो है 0.3 ये टोटल हो जाएगा 0.027 m3। सैंपल बॉक्स में बैलास्ट 40 से 46 kg तक आती है। ये इसको साइज देख लीजिए, ये इसमें हैंडल लगा हुआ है। ये सैंपल बॉक्स लकड़ी का बना होता है जिसका साइज 30 इंटू 30 इंटू 30 वर्गाकार होता है और इसमें बैलास्ट को भरकर वजन किया जाता है और छन्ने पर डालकर उसका सीव एनालिसिस किया जाता है। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब बैलास्ट के नमूने सैंपल परीक्षण किया जाए तो उसमें IS 2386 भाग 4 1963 के अनुसार निम्नलिखित गुण मिलने चाहिए। टाइप ऑफ वैल्यू ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। प्लान फॉर सैंक्शन फॉर गेज कन्वर्शन, मतलब मीटर गेज और नैरो गेज जो गेज परिवर्तन के लिए प्रस्तावित या स्वीकृत हैं। नैरो गेज, मीटर गेज नॉट सैंक्शन फॉर गेज कन्वर्शन। नैरो गेज और मीटर गेज गेज परिवर्तन के लिए प्रस्तावित नहीं है। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू 30% से अधिकतम नहीं होनी चाहिए और इसमें 35% से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 20% से अधिकतम नहीं होनी चाहिए, इसमें 30% से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। वाटर सोखने का परीक्षण, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। CTCAO साहब की विशेष दशाओं में वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट 1% से बढ़ाकर 2.5 कर सकते हैं। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, नमूना चयन आवृत्ति। नई सप्लाई के लिए नंबर 1, पहले 100 क्यूबिक मीटर की आपूर्ति पर रेलवे द्वारा साइज, ग्रेड, एब्रेशन वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू और वाटर सोखने के लिए परीक्षण किए जाएंगे। इन टेस्ट के परिणाम सही मिलने पर आगे की सप्लाई चालू होगी। यदि कोई नमूना फेल होने पर ठेका टर्मिनेट किया जा सकता है। नंबर 2, सब्सिक्वेंट टेस्ट, परावर्ती परीक्षण निम्न अनुसार किए जाएंगे। टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट के नमूने, चट्टे आब्लिक स्टैक में यदि सप्लाई है, डिब्बे में सप्लाई, डायरेक्ट वैगन लोडिंग है। ए, साइज और ग्रेड टेस्ट, आकार और ग्रेड परीक्षण। प्रत्येक 100 क्यूबिक मीटर के चट्टे आब्लिक स्टैक पर 1 होगा और 100 से अधिक होने पर प्रत्येक 100 पर 1 बढ़ता जाएगा। जैसे 100 MQ पर 1, 230 MQ पे 3। इसी प्रकार डिब्बे में प्रत्येक 100 क्यूबिक मीटर पर 1 और हर क्यूबिक मीटर या उसके अंश पर 1 बढ़ता जाएगा। जैसे 100 क्यूबिक मीटर पर 1, 200 क्यूबिक मीटर पे 2, 330 MQ पर 4 और 500 MQ पे 5 होंगे। बी, एब्रेशन वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू, वाटर सोखने का परीक्षण। ये 100 MQ पर 1 होगा और प्रत्येक 2000 क्यूबिक मीटर पर 1 टेस्ट होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम 10,000 MQ बैलास्ट लेते हैं तो 6 टेस्ट होंगे। पहला 100 पे 1, 2000 पे 1, 4000, 6000, 8000 और 10,000 पर 1-1 होंगे। टोटल 6 होंगे। उपरोक्त टेस्ट सभी गुणवत्ता के लिए किए जाते हैं। ये अप्रूव्ड लैब में होने चाहिए या फिर रेलवे अपनी लैब में करेगी। ये बैलास्ट के डिटेल दिए जा रहे हैं जो स्पेसिफिकेशन 2016 और बैलास्ट की करेक्शन स्लिप 4 के अनुसार हैं। बैलास्ट आब्लिक गिट्टी, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बैलास्ट। बैलास्ट मापने का तरीका। बैलास्ट रेलवे में 2 प्रकार से मापी जाती है। नंबर 1, चट्टे आब्लिक स्टैक को मापना।
नंबर 2, वैगन को मापना। नंबर 1, चट्टे आब्लिक स्टैक को मापना। गिट्टी के चट्टे आब्लिक स्टैक किसी समतल साफ दृढ़ जमीन पर लगाए जाएंगे जहां पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था हो। कुछ सावधानियां हैं। नंबर 1, चट्टे की न्यूनतम ऊंचाई मैदानी क्षेत्र में 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बी, पहाड़ी क्षेत्र में आधा मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, चट्टे की अधिकतम ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3, चट्टे की ऊपरी सतह टॉप की चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 4, चट्टे की टॉप सतह को जमीन के समांतर या पैरेलल रखा जाएगा। 5, चट्टे के साइड स्लोप 1.5:1 हॉरिजेंटल रेशियो वर्टिकल से अधिक फ्लैटर नहीं होना चाहिए। नंबर 6, चट्टे में बैलास्ट की घन मात्रा क्यूबिकल कंटेंट मैदानी क्षेत्र में 30 MQ से कम नहीं होना चाहिए। बी, पहाड़ी क्षेत्र में 15 MQ से कम नहीं होना चाहिए। बैलास्ट के चट्टे आब्लिक स्टैक बनाते और मापते समय उपरोक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, बैलास्ट के स्टैक को हमने दिखाया है। ये अपना मेजरमेंट का तरीका भी बताया है। ये चट्टा है, ये साइड A1 है, B B1 है लंबाई, C C1, D D1 ये टॉप की है और इसकी लंबाई चौड़ाई को हमने दिखाया है। S से हाइट का मेजरमेंट दिखाया है। अब इसका जो वृत्त नापने का तरीका है, AB CD C1 D1 A1 B1, ये देख लीजिए आप, इससे है लंबाई A1 प्लस C C1 D D1 और B B1, H हाइट जो है H1 H2 H3 H4 ये हमने दिखाया हुआ है, H1 H2 H3 H4। वॉल्यूम निकालने के लिए L लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई M³ में इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ये चट्टे का हमने एक व्यू दिखाया है। ये इसका स्लोप 1.5:1 से अधिक फ्लैटर नहीं होना चाहिए और स्टैक में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो L/W 2.5 मिलीमीटर से अधिक ना हो। नंबर 2, वैगन को मापना, वैगन मेजरमेंट। यदि बैलास्ट की सप्लाई ठेके में या कॉन्ट्रैक्ट में सीधा वैगन में लोड करके ली जाए तो वैगन के भीतरी सतह में एक सफ़ेद लाइन पेंट कर दी जाए ताकि ये पता चल सके कि बैलास्ट को किस स्थान तक लोड करना है। उस सफ़ेद लाइन के अनुरूप घन मात्रा घन मीटर में वैगन के बाहर दोनों ओर पेंट कर दी जाए या चारों कोनों में एक छोटी रॉड का टुकड़ा लोडिंग स्थान पर वेल्ड कर दें ताकि सही लोडिंग का पता चल सके। ये देखिए, हमने इसको डिब्बे को दिखाया हुआ है। ये बॉबी एन है, ये मार्क दिया हुआ है, अंदर सफ़ेद पेंट की लाइन है और ये काले से गिट्टी को शो किया है। लोडिंग बॉबी एन में 37.72 MQ होती है। बैलास्ट की सप्लाई चट्टों में, सप्लाई ऑफ बैलास्ट इन स्टैक, सैम्पलिंग प्रोसीजर, नमूना छांटने की प्रक्रिया। नंबर 1, बैलास्ट चट्टों को बनाते समय सही गैप चट्टों के बीच रखें ताकि जेसीबी मशीन और पावर उपकरण चलकर सैंपल ले सकें। नंबर 2, स्टैक सप्लाई के लिए 3 सैंपल प्रत्येक 0.3 से 0.5 क्यूबिक मीटर मात्रा वॉल्यूम के लेंगे। एक एक सैंपल दोनों साइड से और एक सैंपल चट्टे के टॉप से 150 mm से 200 mm गहरा करके लेंगे। नंबर 3, टॉप में गहराई का स्थान हर सैंपल के लिए अलग अलग होगा। नंबर 4, अब लिए गए इन 3 सैंपलों को मिलाकर एक ग्रॉस सैंपल बनाएंगे। नंबर 5, टॉप पर एक कोन बनाएंगे ताकि 150 mm से 200 mm गहराई
से बैलास्ट शैवल से निकालते समय ऊपर की बैलास्ट इस गहराई में ना जाए। कोण 3 का होगा और गहराई पर रखेंगे। नंबर 6, अब एक टेस्ट सैंपल ग्रॉस सैंपल से लेकर 0.027 क्यूबिक मीटर बॉक्स में भरकर बैलास्ट का साइज और ग्रेडेशन करेंगे। नंबर 7, सैंपल बॉक्स 0.027 क्यूबिक मीटर का वजन करेंगे। ये 44 केजी करीबन आता है। 8, अब इस बैलास्ट को छन्ने में डालकर छन्ने को अच्छी तरह से हिलाएंगे, तिरछा नहीं करेंगे। बैलास्ट कस के नहीं गिराएंगे, आसानी से जो बैलास्ट गिरती है उसी को गिराएंगे। ए, बैलास्ट 65 mm छन्ने में रुकेगी यदि 2 kg 2 डिवाइडेड बाई 44 4.54% स्टैक पास होगा, क्योंकि 65 mm में रिटेंशन 5 mm परमिट है। बी, बैलास्ट 40 mm छन्ने में रुकेगी यदि 23 kg 23 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू 52.27 स्टैक पास होगा, क्योंकि 40 mm छन्ने में 40 से 60% बैलास्ट रिटेन करना चाहिए। सी, बैलास्ट 20 mm छन्ने में पास होगी यदि 1.55 kg इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू 3.4 स्टैक फेल है। 20 mm छन्ने में बैलास्ट रुकना चाहिए 98% और ये पास होना चाहिए 2 या उससे कम। इस सैंपल में पास हुई है 3.40% यानी रुकी है 100%, माइनस 3.4 इक्वल टू 96.60 रुकी है। ये स्टैक 20 mm में फेल है, क्योंकि 98% रिटेंशन होना चाहिए। तो वैगन में सीधी सप्लाई, इसमें भी सीव एनालिसिस का तरीका उपरोक्त प्रकार से ही होगा। सिर्फ लोडिंग होने वाली बैलास्ट सप्लाई की हीप से ही सैंपल लेंगे, यानी जो बॉक्स के आसपास स्टैक लगे होंगे उसकी जो हीप होगी उससे ही लेंगे। शिंकेज अलाउंस, सकुचन की छूट, बैलास्ट की सप्लाई चट्टों में या सीधी वैगन लोडिंग के माध्यम से हो तो बैलास्ट की सकल माप का भुगतान शिंकेज अलाउंस की कटौती के बिना किया जाएगा। यानी सप्लाई यदि हम चट्टों में लेते हैं या वैगन लोडिंग में लेते हैं तो शिंकेज अलाउंस की कटौती नहीं होगी। ये शिंकेज अलाउंस 8% तब होता है जब बैलास्ट से भरी वैगन रेल लाइन पर चलती है और गति एवं झटकों के कारण गिट्टी का लोडिंग लेवल कम होता है। जैसे बैलास्ट डिपो प्रभारी द्वारा बुक करके भेजी गई बैलास्ट गंतव्य स्थल के प्रभारी को जांच के दौरान कम मात्रा प्राप्त होती है, तब शिंकेज अलाउंस 8% से कम करके चालान सत्यापित करने की अनुमति होती है। लोडिंग बॉबिंग एंड में होती है 37.72 m3, शिंकेज अलाउंस 8% इक्वल टू 37.72 इंटू 8% बराबर 3.0176 m3। बैलास्ट सत्यापित मात्रा 37.72 माइनस 3.0176 इक्वल टू 34.702 m3 वेरीफाइड की जाएगी। ये बैलास्ट मेजरमेंट करने का तरीका, बैलास्ट सैंपलिंग का तरीका दिखाया गया है, जो आप सभी के लिए फील्ड में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।